हेलो गाइज, आज के प्रॉब्लम को हम डीपली समझेंगे और इस प्रॉब्लम के रूट में जा करके वहाँ से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअल सॉल्यूशन उसका क्या है। प्रॉब्लम को एक बार समझते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे लाइफ में एक गोल होता है। उस गोल को पाने के लिए कुछ ज़रूरी एक्शंस है जो हमें लेने पड़ेंगे उस गोल को पाने के लिए। वहाँ तक अगर पहुँचना है तो हमें उस डायरेक्शन में भागना होगा, उस डायरेक्शन में हमें एक एक स्टेप लेना पड़ेगा, फिर जा करके एक काम सक्सेसफुल होता है। जो ज़रूरी है मुझे पता है कि वो करना मेरे लिए ज़रूरी है, अगर वो नहीं करूँगा तो वो गोल नहीं मिलेगा। फिर भी अंदर से कुछ और करने का आ रहा होता है, करना कुछ और ज़रूरी है, कर रहे होते हैं कुछ और बेवजह हम अंदर से फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं। और ये फ्रस्ट्रेशन वाजिब है क्योंकि हम वो नहीं कर रहे होते हैं जो करना ज़रूरी है, हम यूं ही कुछ कर रहे होते हैं अपने हैबिट के अकॉर्डिंग। और फिर वहाँ पर हम लोग परेशान होते रहते हैं कि आखिर क्या करें ऐसा, मतलब कि माइंड में ही इतना क्लैरिटी आ जाए कि जो भी करना है, जो ज़रूरी है वो ही करना है। इतना क्लैरिटी हमारे अंदर आनी चाहिए। ये हार्डवेयर है, आपकी बॉडी हार्डवेयर है और आपकी माइंड, ये जो आपका माइंड सेट है ये सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जैसा भी है हार्डवेयर उसी के अकॉर्डिंग है। सॉफ्टवेयर में कचरा है तो हार्डवेयर भी सही से काम नहीं करेगा, मतलब कि हमारा एक्शन भी सही नहीं होगा। अगर यहाँ कन्फ्यूजन है तो यहाँ भी कन्फ्यूजन होगा, यहाँ भी कन्फ्यूजन होगा। ये तय है। तो जो कुछ भी करना है हमें यहाँ करना है। तो जो हम आज कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उससे रिलेटेड नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो वो कुछ और जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से है, यहाँ से रिलेटेड है। उसका बीज कहीं ना कहीं यहाँ है, मतलब कि हमारे माइंड में ही वो प्लांट है, वो बीज यहाँ पर है जिसका ये रिजल्ट है। आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं जो हमारा माइंड सेट, जो सुबह से शाम तक जो कुछ भी माइंड में चल रहा होता है, जो कुछ भी घूम रहा होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम सुबह से शाम तक करते हैं। कुछ भी अगर हम प्लान नहीं किए हैं, सुबह से शाम कुछ भी करके बिता रहे हैं, वो कुछ भी जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हमारे माइंड से ही हो रहा होता है। जिस तरह का सोच होता है, जितना कुछ हमारे माइंड में आ रहा होता है, सुबह से शाम तक कैसी कैसी बातें हमारे दिमाग में आती है, उसी के अकॉर्डिंग हम सुबह से शाम तक करते हैं जो कुछ भी करते हैं। कभी दिमाग में आता है कि पढ़ना होगा, पढ़ाई करना होगा, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक अच्छा सा एग्ज़ाम्पल पकड़ते हैं। जिस टाइम एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम आ जाता है, वो साल भर पढ़ाई अगर नहीं किया है, अब एग्ज़ाम आने ही वाला है, 1 महीने बच गए हैं या 2 महीने बच गए हैं, तो वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है। चाहे थोड़ा पढ़े, चाहे बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाए, धीरे धीरे वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है। ये पढ़ना, पढ़ाई करना, वो कहाँ से वो पॉसिबल हो पा रहा है उसके लिए, क्योंकि उसके माइंड में ये आ चुका है। उसके माइंड में लगातार ये घूम रहा है कि पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। ये घूम रहा है, इसके वजह से वो पढ़ाई करने के लिए चले गया, पढ़ाई करने लग गया, कुछ और छोड़ करके पढ़ाई करने लग गया। मतलब सिंपल है कि जो कुछ भी हम करते हैं सुबह से शाम तक यहाँ घूम रहा होता है पहले, फिर हम कर रहे होते हैं। हमारे पहले माइंड में आता है, फिर यहाँ हम कर रहे होते हैं। तो हमको क्या करना है, जो कुछ भी हमारा गोल है उसके लिए जो कुछ भी करना होगा, पहले तो वो क्लियर करना है कि क्या क्या करना है। उसके हिसाब से हमें आज प्लान करना है कि कैसे हम वो सब को करने वाले हैं, एक दिन में कैसे अपना रूटीन फिक्स कर रहे हैं। उस अकॉर्डिंग बार बार उस चीज़ को हमको रिपीट करना होगा अपने माइंड में, अपने गोल को विजुअलाइज करना होगा। हमें वो गोल हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए जिसके लिए मैं कुछ भी छोड़ने को तैयार हूँ। उस पर्पस में दम होना चाहिए। आपका पर्पस खोखला नहीं होना चाहिए। खोखला इन द सेंस कि ऊपर से सेट नहीं करो। पर्पस ऐसा हो कि वो हमें 1 मिनट भी चैन से बैठने ना दे। कुछ ऐसा पर्पस होना चाहिए, उसमें इतना दम होना चाहिए कि आप आंख बंद करो और उसके बारे में पूरी तरह से विजुअलाइज कर लो। वो साफ साफ दिखे, इतना साफ जितना कि ये कैमरा मेरे सामने दिख रहा है, इतना साफ आपको वो गोल दिखना चाहिए, आपका वो पर्पस दिखना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए। देखो, हम कुछ भी कर रहे हैं ना, आज कुछ भी कर रहे हैं तो रिजल्ट कुछ भी आएगा। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है।
इसका मतलब है आप सेफ नहीं हो अगर कुछ भी कर रहे हो तो। कुछ भी कौन करता है? जिसके लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता है। जिसके लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता है वो भटक जाता है, और भटका हुआ आदमी क्या कभी खुश रह सकता है? आप ही सोच करके देखो, एक जगह गए आप, वहां पर जाकर के गुम हो गए, भटक गए, रास्ता खो गए, आप क्या खुश रहते हो उस टाइम पर? कहीं भी जा रहे हो, खुश हो ही नहीं सकता वैसा इंसान। उसको अंदर से पता होता है कि मैं भटका हुआ हूं, इस वजह से वो दुखी होता है। तो लाइफ में एक पर्पस होना, वो पर्पस एक बड़ा मकसद होना, ये बहुत जरूरी है। वो ही आपको डायरेक्शन देगा, और फिर आपके अंदर एक सुकून होगा, डीप सेटिस्फैक्शन होगा अंदर से, क्योंकि आपको डायरेक्शन मिल गया, आपको पता है कि हमको जाना कहाँ है। भटके रहेंगे तो होगा ही नहीं काम। तो इसलिए एक पर्पस जरूरी है। देखो ये पर्पस बीज की तरह है, एक बीज, वो आप जो सेट कर रहे हो वो माइंड में आप बीज रोपने जैसा है। एक बीज को प्लांट कर रहे हो, एक सीड को प्लांट कर रहे हो, ये प्लांट होगा। अब तुरंत से ये असर नहीं करेगा, आपको बार 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 इसको विजुलाइज करना होगा, मतलब कि उस बीज को अच्छे से केयर करना होगा उस सीड का, फिर जाकर के वहां से एक प्लांट ग्रो करेगा, फिर जाकर के आपको फ्रूट्स मिलेंगे। तो इसका फल हो सकता है कुछ दिन लग जाए, कुछ महीने लग जाए, लेकिन निश्चित ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है, वो फ्रूट्स मतलब वो मकसद, वो पाने के लिए आपको जो कुछ भी करना है, वो करने के लिए एनर्जी उसी पर्पस से आएगा। उस पर्पस में इतना दम होना चाहिए, माइंड में वो एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। वो पर्पस आपको चैन से बैठने ना दे। क्या करना है, कैसे वो पर्पस आपके दिमाग में एकदम पूरी तरह से आपके दिमाग में आ जाएगा, घूमने लग जाएगा। उसको बार 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 विजुअलाइज करो, क्या है मेरा मकसद, क्या है मेरा मकसद। एक बार वो बीज अंदर चला गया तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है लाइफ में बहुत आगे जाने से। ये श्योर शॉर्ट तरीका हो गया। आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो कुछ नहीं कर सकते, सारा सॉल्यूशन यहाँ है। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट।